हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दुज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। तो फ्रेंड, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें हमारी सामान्य हिंदी आपकी जो है 100 नंबर की पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें भी जो आपकी सामान्य हिंदी है ये आपकी डिस्क्राइब कर रखी है उन्होंने 10 चैप्टरों में। तो 10 चैप्टर को हम पहला चैप्टर लेते हैं आज। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार को जो है सामान्यतः कहते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला आपकी कितनी 15 नंबर के एग्जाम में पूछी जा रही है। तो वर्णमाला को हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या चीज़ है, ठीक है, कंटेंट क्या क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्ण विचार। देखिए, हमारा पहला टॉपिक आता है वर्ण। पहला टॉपिक हमारा वर्ण। देखिए, वर्ण कहते किसे हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, वर्ण जो है आपका, ये आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है आपकी ध्वनि। और ध्वनि को क्या कहते हैं फ्रेंड, वो कहते हैं वर्ण। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, हमने वर्ण पढ़ लिया। अब वर्ण के बाद आती है आपकी वर्णमाला। वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला क्या है आपकी, अगर वर्णों को ही क्या करें हम एक व्यवस्थित रूप से एक समूह में डिस्क्राइब कर दें तो उसे बोलते हैं वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं। ये भी एकदम में पूछा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, वर्णमाला। अब देखिए, हमने वर्ण पढ़ा, फिर वर्णमाला। अब एक नेक्स्ट वर्ड आता है आपका वाक्य। अब वाक्य क्या है, देखिए, वाक्य जो है आपका भाषा की लघुत्तम या सार्थक इकाई क्या कहलाती है, आपकी वाक्य कहलाती है। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है फ्रेंड, एक वाक्य है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, भाषा की भाषा की लघुत्तम या सार्थक। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जिसका कोई क्या हो, मतलब हो। लघुत्तम या सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की लघुत्तम या सार्थक इकाई क्या है, आपका वाक्य है। ठीक है। अब ये वाक्य जो है, देखिए, ये नहीं कि वाक्य आपका एकदम से ऐसे ही बन जाएगा। ये वाक्य भी जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट किसमें, इसके भी फैक्टर किए गए हैं, इसके भी टुकड़े किए गए हैं। देखिए, वाक्य मैं आपको ये बता दूं वाक्य बनता कैसा है। देखिए, पहला था वाक्य। वाक्य आपका जो ब्रेक होता है वो होता है आपका उपवाक्यों में। उपवाक्य। उपवाक्य जो ब्रेक होता है आपका वो होता है आपका पदबंध में। पदबंध। जो पदबंध होता है वो होता है ब्रेक आपका पद में। इस पद को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये जो आपका पद है ये ब्रेक होता है आपका अक्षर में। और अक्षर ब्रेक होता है आपका ध्वनि या वर्ण में। तो देखिए, ये जो वाक्य है आपका अगर देखा जाए तो, देखिए, वाक्य बनता है किससे है, वाक्य बनता है आपका उपवाक्यों से। और उपवाक्य किससे बनता है, ये बनता है आपका
पदवन से, और पदवन बनता है आपका पद से, और पद बनता है आपका, पद ये जो शब्द है वो बनता है आपका अक्षरों से, और अक्षर जो बनते हैं आपके वह बनते हैं आपके ध्वनि से। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाक्य क्या है आपका बनता है कंप्लीट। ठीक है, वाक्य जो बनता है इतने से में कितने आते हैं, ये आपके 6 हो गए। देखिए वाक्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5 और 6। ठीक है, तब जाकर बनता है आपका वाक्य। अब देखिए वाक्य के बाद आया हमारा उपवाक्य। उपवाक्य होता क्या है, देखिए इसे मैं बताता हूँ आपको। उपवाक्य जैसे देखिए मोदी जी ने कहा, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस है कि मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका मोदी जी ने कहा, तो यहाँ तक जो है आपका ये क्या है, ये आपका उपवाक्य कहलाता है। ये आपका उपवाक्य कहलाता है कि मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, देखिए अच्छे दिन आएंगे है ना, ये क्या है आपका, ये मूल वाक्य हुआ, और इस पर आश्रित कौन सा है आपका, मोदी जी ने कहा, तो इसे बोलते हैं हम उपवाक्य। आई होप आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, मेरा आया था पदबंध शब्द। देखिए अब जो हमारा पद है, पद, देखिए पद के बाद मैंने लिखा शब्द, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे कि जैसे मेरा नाम ले, जैसे मेरा नाम है संजय सिंह, संजय, अगर मैं बोलूंगा इसको संजय, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है शब्द। ठीक है, संजय क्या है यहाँ पर, ये है शब्द। लेकिन इसी संजय को मैं सेंटेंस में प्रयोग कर लूंगा तो ये बन जाएगा पद। जैसे कि संजय अच्छा लड़का है, संजय अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अभी मैंने देखिए वाक्य में प्रयोग कर लिया है, तो यहाँ पर जो है संजय को हम शब्द नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे संजय को, जो बोलेंगे यहाँ पर बोला जाएगा ये पद। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस में देख लीजिए आप, ये जो संजय हो गया, अच्छा हो गया, लड़का हो गया, तो ये क्या है तीनों, देखिए इन तीनों को अगर हम, ये आपस में क्या है, बंधे हुए हैं, इन तीनों को ही बांधना कहलाता है पदबंध, पद बंध। ठीक है, शब्द को वाक्य में बांधना कहलाता है आपका पदबंध। ठीक है ना, पदों को बांधना क्या कहलाता है आपका पदबंध कहलाता है। अब ये आया नेक्स्ट आया हमारा अक्षर। तो अक्षर और ध्वनि इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं आपको। अक्षर और ध्वनि में मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा। देखिए अक्षर क्या होता है, देखिए मैंने लिखा राम, अब राम को मैं ना ब्रेक कर सकता हूँ, रा और माँ। ठीक है, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है रा और माँ से, राम। अब इन, ये रा है, ये रा भी तो देखिए किससे मिलकर बना है, आधा रा प्लस आ। ठीक है, और ये माँ है, ये बना है आपका आधा माँ प्लस आ। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने ये लिखे हैं, ये हो गए। ठीक है, ये क्या है आपके, ये कहलाते हैं आपके वर्ण। ठीक है, राम जो है आपका दो अक्षरों से मिलकर बना है, रा और माँ से, और रा और माँ जो बना है आपका, ये आपका चार वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए ये वर्ण ब्रेक करने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी कोई शब्द दे देंगे, वो कह देंगे कि ये कितने वर्णों से मिलकर बना है। आपको याद रखना, देखिए जैसे मैंने माँ लिखा, माँ, जब माँ को हम ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पर जब हलंग टंगता है तो याद रखना इसमें हमेशा क्या लगता है आपका, छोटा आ लगता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ हलंग टांग दिया रा में,
ये आ का डंडा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो ये ब्रेक करना भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखिए पूरा वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है, अक्षर क्या होता है और ध्वनि क्या होता है, ये हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्ण। जो हमारे वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे जो वर्ण है, वर्ण, तो वर्ण हमारे बेसिकली दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है हमारे स्वर और सेकंड है हमारे व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब देखिए जो स्वर है, ये वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर देखिए इसकी पिक लगा रखी है, ये वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। देखिए वर्णमाला में क्या है, देखिए हमारे स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे देखिए कौन कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रसजसी, ए, ऐनक, ओ, ओसोरत, अंगसंगूर और अड़ा खाली। तो ये कितने हैं हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात ये हो गए, 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गए हमारे 13। तो देखिए जो लिखने के आधार पर हमारी जो जो अगर बोले हम लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो ये हमारे कितने हैं, 13। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्वर लेखन के आधार पर कितने हैं, 13। अगर हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर जो है हमारे, इसमें देखिए जब बोलेंगे हम 10 हैं, तो इसमें देखिए ये आपका ऋषिनी पढ़ा जाएगा, अंगसंगूर और अड़ाखाली, ये 3 नहीं पढ़े जाएंगे। बाकी कितने बचे हमारे, 10 बचे। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं हमारे, 10 हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट आता है हमारा परंपरागत स्वर कितने हैं, परंपरागत स्वर। देखिए परंपरागत स्वर जो है आपके 13 हैं। ठीक है, पूरे काउंट किए जाएंगे, लेखन के आधार पर 13 हैं, परंपरागत के आधार पर 13 हैं। और कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर पूछेगा तो वो भी आपके 13 हैं। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन बनता है कि स्वर कितने होते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कुल स्वर्ग, कुल स्वर्ग आपके 13 हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने हैं, तो देखिए तब आपको आंसर 11 देना है। स्वर कितने हैं आपके, 11। ठीक है, तब आपको 11 इसका आंसर देना है। अब ये जो स्वर है, तो देखिए स्वर कहते किसे हैं, देखिए स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अर्थात जो हम छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये जो हम पढ़ते हैं, इसके बोलने में है कोई सहायक वर्ण का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं स्वर की, तो देखिए स्वर की डेफिनेशन ये होगी, स्वर देखिए स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोलने बोलने वाले वर्णों को वर्णों को स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात देखिए जब हम व्यंजन बोलेंगे का, तो देखिए का जो है ना आपका का, तो ये बना आपका आधा का प्लस आ, तो इसमें क्या आ गया आपका, स्वर्ग आ गया। तो देखिए का, खा, गा, ये जो है हमारे व्यंजन, इनके बोलने में क्या है, हमें ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा रहे हैं, इसमें किसका यूज हो रहा है, इसमें आपका स्वर का यूज हो रहा है। ठीक है, जबकि स्वर्ग में खाली क्या है आपका, किसी का भी यूज नहीं होगा, ये स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ण हैं, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, बाकी देखिए हमारे जो व्यंजन है, इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। देखिए व्यंजन हो गया हमारे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, टे, ठे, डे, ढे, ड़े, ते, थे, दे, धे, ने, पै, फै, बै, भै, मैं। देखिए मैंने ये बॉक्स में बंद कर रखी हैं, तो इसका बॉक्स में बंद करने का भी एक जो है पर्टिकुलर क्या है, रीजन है। देखिए इन्हें बोलते हैं हम कचट तप। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लिए जाएंगे
पहला अक्षर ले लेते हैं हम याद करने का तरीका। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। देखिए, तो इसे ले जाएंगे हम कचट तब बोलते हैं इसे, कैचट कचट तब। तो याद करने के लिए देखिए कचट तब है ना, इन्हें इन्हें बोलते हैं वर्ग भी बोलते हैं इन्हें, वर्ग वर्ग व्यंजन। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, देखिए 5 हो गई है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और देखिए इस तरह 5 आपके 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपके 5 गुणा 5, अर्थात व्यंजन कितने होंगे आपके 25। देखिए 25 तो आपके ये हो गए, प्लस कौन से हैं आपके, देखिए प्लस है हमारे यारा लावा सा छोटा सा है कक्षा वाला त्रय और ज्ञानी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है आपके, ये टोटल क्या है हमारे आपके व्यंजन है। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या देखिए, ये टोटल हमारी जो वर्ण आए हमारे वर्ण, इनकी संख्या आपकी 49 हो गई। देखिए 13 तो ये हमारे ये हो गए स्वर, 25 ये हो गए, और ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे कितने हो जाते हैं, देखिए 5 8 9, और ये हमारे 4, ये 49 हमारे क्या हो गए वर्ण हो गए। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है, ये कितने होंगे हमारे 49। लेकिन देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखनी छोटे छोटे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोट्स बना लेना, या आपको वीडियो एक या दो बार और देख लेना। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, लिपियां हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब आप जो लिखेंगे इनका नंबर बताएंगे आप 52। ठीक है, एग्जाम में बताएंगे 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, 52 है। और देखिए यहाँ पर कितनी बताई जा रही है 49। ये 52 कैसे है ये हम आगे डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। ठीक है, सब बता दूंगा कि कैसे कैसे आपकी 52 बैठती हैं। अभी फिलहाल क्या है, हमने ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा, और वर्ण में हमने इसका वर्गीकरण देखा। ठीक है, स्वर्ग ये हमने पूरे देख लिए हैं, और व्यंजन ये हमने व्यंजन देख लिए। देखिए नेक्स्ट ये टॉपिक काफी बड़ा है, ये आपका एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इसमें हम जो इसे पढ़ेंगे, इसके हम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे जिससे कि अच्छी तरह से इसे समझ सकें। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण, है ना, आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्वर का वर्गीकरण और प्लस व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।